हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये मॉडल फ्रंट एंड बैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखा है बैक पार्ट का, और अब हम लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। अब हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि ये दोनों एक साथ सेट रहें, इधर उधर हिले नहीं। तो इस तरह से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, और यहाँ पर हमने जो कट की डिजाइन इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको कटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है जिससे कि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेजरमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके मेजरमेंट से आपको उस साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। तो इस तरह से हम नेक पर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो नेक है इसे हम कट कर लेते हैं, इसीलिए हमने नेक को मैन फैब्रिक पर पहले कट नहीं किया था, क्योंकि इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है, और उसके बाद में हम मैन फैब्रिक से लाइनिंग के फैब्रिक के बराबर से हम इस तरह से नेक कट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं नेक को। तो इस तरह से हमने नेक कट कर लिया है। अब यहाँ से हम ये पिंस निकाल देते हैं, और यहाँ पर जो नेक है इसका जो कर्व एरिया है इसके ऊपर हम इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा देते हैं, इस तरह से नॉचेस। ध्यान रखिए आपको कट लगाते समय सिलाई को कट नहीं करना है, सिलाई को बचाते हुए इस तरह से कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने डिजाइन कट की है यहाँ पर भी हम इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं। इस तरह से नॉचेस लगाने से नेक को हम फिनिशिंग से पलट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधी साइड की तरफ पलट लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसे सीधी साइड टर्न कर लिया है। अब नेक को हम इस तरह से पकड़कर इस तरह से दबाकर इसे सेट कर लेंगे, और अब हम नेक के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे तो ये नेक फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो इस तरह से हमने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब साइड में भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर जो मैन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक है इनको हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम साइड में आर्म होल की तरफ और शोल्डर की तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। तो ये हमने इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं।
हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब बैक साइड में हमने डार्ट के लिए जो मार्किंग की थी इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर डार्ट तैयार कर लेते हैं दोनों साइड। ये हमने डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पीस तैयार कर लेते हैं। तो फ्रंट पीस के लिए हमारे पास ये 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट को हमें तैयार करना है। तो पहले हम ये वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और इसके चारों तरफ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्ट पर। इसी तरह से इस तरह से सिलाई लगाकर हम दोनों पीस को जोड़ लेते हैं, जिससे कि हमें ब्लाउज स्टिच करने में आसानी रहेगी और कपड़े ये इधर उधर सरकेंगे नहीं। तो इसलिए हम इस तरह से सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग का कपड़ा हम इसके ऊपर बराबर से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर हम नेक के ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे भी हम पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि एक जगह सेट रहे। तो ये हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम नेक को कट कर लेते हैं। और नेक के ऊपर हम इस तरह से नॉचेस लगा देते हैं। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। और अब हम इसे पलट लेते हैं और अब हम नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से ये नेक अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो ये हमने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है और अब हम इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं।
ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट के जो दूसरे पीस हैं इनको हम इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिच करना है। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीस हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से जब आप दोनों पीस को स्टिच करें तो आप जो दबाव है वो आधा इंची से कम ही रखें, आधा इंची से ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो यहाँ पर फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये हमने एक पीस स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी दूसरा पीस स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरा पीस भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्टिच किया है कपड़ा, इसे हम सेंटर वाले पार्ट की तरफ रखेंगे और जो सिलाई लगाई है हमने, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। अगर आपको इस तरह से टॉप स्टिच लगाना पसंद नहीं है तो आप ना लगाएं, लेकिन इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से फिनिशिंग रहती है यहाँ पर सिलाई पर। तो जहाँ पर हमने स्टिच लगाई है उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही हमें टॉप स्टिच लगानी है। दोनों साइड हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से रखेंगे, दोनों की सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके, और शोल्डर से हम इन्हें स्टिच कर लेते हैं। ध्यान रखिए जब आप सिलाई शुरू करते हैं और जब सिलाई फिनिश करते हैं तब आप रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक ज़रूर कर लें, जिससे कि सिलाई यहाँ से खुले नहीं और मजबूती से लग जाए। अब जो कपड़ा बच गया है उसमें से हम नेक पर फ्रिल बनाने के लिए स्ट्रैप कट करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2.5 इंची चौड़ी कपड़े की स्ट्रिप कट करेंगे। तो 2.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचे तो आप इस तरह से सीधी पट्टी निकाल लें, लेकिन हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है तो हम छोटे छोटे स्ट्रैप को जोड़कर लंबी स्ट्रैप तैयार करेंगे। इस तरह से जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम स्ट्रैप कट कर लेते हैं। इसी तरह से जो कपड़ा बच गया है उसमें से भी हम और लंबी पट्टियां निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये लंबी पट्टियां निकाल ली हैं। अब हम इनको जोड़कर एक लंबी पट्टी बनाएंगे। तो जोड़ हम तिरछाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 पट्टियों को एक साथ पकड़ेंगे और इन्हें इस तरह से एक साइड से तिरछा कट करेंगे। ये हमने तिरछा कट किया। अब हम इन्हें यहाँ से भी बराबर से कट कर लेंगे। अब हम इन दोनों स्ट्रैप को स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो इन्हें इस तरह से पकड़ें तिरछा, और जितना कोना आप इस स्ट्रैप का निकालें दूसरी स्ट्रैप का भी उतना ही कोना बाहर की तरफ निकालें, और यहाँ से आप इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करें और दूसरे साइड आप यहाँ पर फिनिश करें। तो इस तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर जो कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ इसे हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप को जोड़ लिया है। तो इसी तरह से हम सारे स्ट्रैप को जोड़कर लंबी स्ट्रैप तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से ये हमने सारे स्ट्रैप को जोड़कर एक लंबी स्ट्रैप बनाकर तैयार कर ली है 2.5 इंच चौड़ी। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पट्टी पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं और जहाँ पर भी हमने जॉइंट लगाया है वहाँ से हम इसे इस तरह से खोलेंगे कपड़े को और इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है वहाँ पर कपड़ा मोटा नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर धागे नहीं निकले, इसके लिए हम इसके ऊपर किनारे पर जिग जैग स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास उषा जनोम वंडर स्टिच सिलाई मशीन है। तो इसमें हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम सी पर रखेंगे और स्टिच लेंथ हम रखेंगे 2.5 इंच और इसके ऊपर हम जिग जैग स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि यहाँ से किनारे से धागे नहीं निकले। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो आप इसके ऊपर इंटरलॉक कर लें, और अगर आपके पास सादा मशीन है तो आप इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लें, किनारे किनारे सीधी सिलाई, जिससे कि यहाँ से धागे नहीं निकले और फिनिशिंग से स्ट्रैप बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने जिग जैग स्टिच लगा ली इस पर। अब हम इसके ऊपर फ्रिल तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से कपड़े को आप मोड़ते जाएं बराबर बराबर से और सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरह से आप सुई का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से फ्रिल बनाने के लिए, कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो हम सिलाई में जो पिन यूज़ करते हैं मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे मोड़ने में हेल्प हो जाती है और ये फ्रिल बराबर से तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी स्ट्रैप की फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। तो जितनी आपकी नेक की गोलाई हो उसके बराबर से आप इस तरह से फ्रिल बनाकर तैयार कर लें। अब हम इसे नेक पर अटैच करेंगे। तो नेक के ऊपर आपको इसे इस तरह से लगाना है और इस तरह से लगाकर आपको किनारे किनारे नेक पर सिलाई लगाकर ये फ्रिल स्टिच कर लेनी है। शोल्डर पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जहाँ पर स्टिच किया है वहाँ से आप इस तरह से दोनों कपड़ों को इस तरह से कर लें दूर दूर, जिससे कि यहाँ पर मोटा नहीं हो शोल्डर के ऊपर कपड़ा, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब देखिए यहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब फ्रिल के दोनों किनारों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो कपड़ा रह गया है बाकी का, इसे भी हम फ्रिल बनाते हुए नेक पर स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी नेक पर फ्रिल अटैच कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, तो इसको हम नेक पर
लगाएंगे, जिससे कि ये दिखने में और भी सुंदर लगेगी हमारी नेक की डिज़ाइन। तो इस तरह से रखें आप इसे और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो ये हमने लेस अटैच कर ली है। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को हम इस तरह से एक साथ पकड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट को हम बराबर कर लेंगे इस तरह से पकड़कर। अब यहाँ पर ये जो हमने नेक की डिज़ाइन कट की है इसके ऊपर भी हम ये लेस इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने लेस स्टिच कर ली है। अब देखिए ये हमने उरेप पट्टियाँ कट की हैं, तो इनसे हम फिनिशिंग करेंगे फ्रंट और बैक साइड के बॉटम की। तो इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर भी हमने इस तरह से ये उरेप पट्टी तैयार की है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से, इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पूरे पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ से हम आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा और यहाँ साइड से हम इसे बराबर से ट्रिम कर देते हैं। तो नेक की तरफ से आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी का कपड़ा और यहाँ से बराबर से कट कर देते हैं। तो अब इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे साइड से भी एक्स्ट्रा पट्टी है, इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस स्ट्रैप को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से फ्रंट साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर देते हैं और अब इसे भी हम इस तरह से रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हाथ से ही तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से ये स्ट्रैप हम इसी तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पर हम हाथ से ही तुरपाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड हाथ से ही तुरपाई करके इस स्ट्रैप को फिनिशिंग से अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के साइड में हमने इस तरह से जो साइड में कपड़ा निकला था उसको स्टिच करके जो कपड़ा कम पड़ गया था उसे हमने जोड़ लिया है। और जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से पहले से ही पाइपिंग बनी हुई है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसे हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और पाइपिंग के पास में इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने जिपर फुट पहले से अटैच कर लिया है जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे हम लाइनिंग के कपड़े को और जो पाइपिंग है इसकी बिल्कुल पास से होते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो जो सिंपल प्रेशर फुट होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन जिपर फुट से सिलाई लगाना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से इसके चारों तरफ भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब स्लीव के सेंटर में और फ्रंट आर्म होल पर इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव तैयार कर ली हैं। अब हम ब्लाउज से स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव को रखेंगे और इस स्लीव का फ्रंट आर्म होल हम ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल की तरफ इस तरह से मिला के रखेंगे बराबर से। और सेंटर जो शोल्डर वाला पॉइंट है वहाँ पर हम सेंटर पॉइंट रखेंगे स्लीव का और इस तरह से रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम स्लीव स्टिच करते हैं। जो शोल्डर पॉइंट है वहाँ पर हम स्लीव का सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे और इस तरह से रखकर हम पहले एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में हम शोल्डर पॉइंट से दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से स्लीव अच्छी तरह से स्टिच हो जाती है परफेक्ट तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड से स्लीव स्टिच कर ली है। अब हम शोल्डर से दूसरी तरफ भी स्लीव स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने स्लीव स्टिच कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लीव स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड स्लीव स्टिच कर ली है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। स्लीव राउंड हमारे पास है 12 इंच, तो 12 का आधा हो गया 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाया। सिलाई मार्जिन हमने रखा था 1.5 इंच। देखिए 1.5 इंच बराबर से आ गया। तो 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी मार्जिन वाली लाइन ये तैयार हो गई। इस तरह से इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर पहले से ही मार्जिन वाली लाइन बनी हुई है तो इसको हमने मिला दिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। देखिए ये मार्जिन वाली लाइन पहले से बनी हुई है और अब यहाँ पर हम इस साइड भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे स्लीव राउंड के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और इस लाइन को मिला देते हैं साइड वाली लाइन से। इस तरह से हमने मिलाया और अब इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेकर इसकी फिटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट मॉडल नेक ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। और बैक साइड में हमने यहाँ पर डोरी स्टिच कर ली है और इसके नीचे हमने लगाया है हैंडमेड फैब्रिक लटकन। तो ये लटकन हमने खुद बनाया है घर पे, जिसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आप घर पे ही ये टैसल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ब्लाउज के और लेटेस्ट डिज़ाइन के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।